नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1341 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 824। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए केसेस सामने आए हैं। उत्तराखंड में अब तक 498 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और कोरोना से अब तक 13 लोगों की जान गई है। तो उत्तराखंड में भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1341 हो चुकी है और कोरोना के एक्टिव मरीजों की बात करें तो 824 अभी तक एक्टिव मरीज हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए मामले सामने आ चुके हैं और अब तक 498 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीज 824 हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 498 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। तो लगातार आपको ये आंकड़े हम बता रहे हैं। उत्तराखंड से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक्टिव मरीज 824 हैं। 498 कोरोना के मरीज अभी तक ठीक भी हुए हैं और 13 लोगों की जान गई है। कोरोना को लेकर हरिद्वार से बड़ी खबर है। अब मरीजों को रिपोर्ट के लिए लैब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरिद्वार जिले में भी अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू होगी। मेला अस्पताल में स्थापित 2 नेट लैब में अब रोजाना 24 सैंपल की जांच होगी। वैश्विक महामारी कोरोना से सबकी रक्षा हो, सभी को आरोग्यता मिले और उत्तराखंड प्रदेश सहित देश दुनिया कोरोना से मुक्त हो। इसी प्रार्थना के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में आज सुबह रुद्राभिषेक का पाठ किया गया। प्रातः 6 बजे से पौने 7 बजे तक मुख्यमंत्री की ओर से धाम के प्रमुख पुजारी शिवशंकर लिंग ने पूजा संपन्न की है। इस दौरान रुद्र अष्टाध्यायी पाठ किया गया है। स्वयंभू शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक और जलाभिषेक किया गया। मानवता के कल्याण और आरोग्यता की कामना की गई। वन मंत्री हरक सिंह ने आज कोटद्वार पहुंचकर कोरोना को मात देने वाले 7 लोगों का फूल बरसाकर सम्मान किया। बेस चिकित्सालय कोटद्वार में 10 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने मात दी है, जिसमें आज मंत्री हरक सिंह रावत और हॉस्पिटल प्रशासन ने कोरोना से ठीक हुए 7 मरीजों का फूल बरसाकर उनके घर के लिए उन्हें रवाना किया। इस मौके पर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने अस्पताल प्रशासन को 100 पीपीई किट और N95 मास्क भी वितरित किए हैं। कोटद्वार के बेस चिकित्सालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 10
संक्रमित मरीज हमारे इस चिकित्सालय में भर्ती थे। हमारे चिकित्सकों के अथक प्रयास से, पैरामेडिकल स्टाफ के अथक प्रयासों से और उन मरीजों की दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत सरकार की जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए 7 लोगों को जो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं उनको सकुशल आज हमने उनके घरों के लिए उनको भेजने की व्यवस्था की है। फूलों की वर्षा के साथ एक संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरह से ये योद्धा हैं जिन्होंने चिकित्सकों की देखरेख में अपनी संकल्प शक्ति के बलबूते पर कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त की है और ऐसे योद्धाओं का अभिनंदन और फूलों की वर्षा के साथ हमने किया है। मैं पूरे प्रदेश और देश के उन तमाम जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, संक्रमित हैं, उनको एक निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरह आज बेस चिकित्सालय से 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं, मैं ईश्वर सिद्ध बली बाबा से प्रार्थना कर रहा हूं हमारे जनपद में और पूरे प्रदेश में इसी तरह सब लोग स्वस्थ होकर। तो वहीं एम्स ऋषिकेश हॉस्पिटल में आईपीडी में भर्ती एक मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये व्यक्ति ऋषिकेश के तपोवन का निवासी है जिसकी उम्र 56 वर्ष की है और जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति 25 मई को मुंबई से ऋषिकेश के तपोवन स्थित अपने घर आया था। स्वास्थ्य खराब होने पर इस व्यक्ति को इसी दिन एम्स के ओपीडी में पहुंचा दिया गया, जहां तेज बुखार, छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर उसे आईपीडी में भर्ती किया गया। इस व्यक्ति का बीते शुक्रवार 5 जून को सैंपल लिया गया जिसमें उनकी जांच की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। अनलॉक फेज 1 में कल से यानी कि 8 जून से धार्मिक स्थलों को भी खोले जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी की है। इसी के मद्देनजर सीओ पौड़ी वंदना वर्मा ने बताया कि इसके लिए पौड़ी पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और पुलिस प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थानों में मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैयार है। उन्होंने पौड़ी के सभी मंदिरों और मस्जिदों में इसका सख्ती से पालन कराने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया है कि कल से खुलने वाले धार्मिक स्थानों में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी जिसमें मंदिर से आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें और मास्क पहनकर ही ऐसे स्थानों पर पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने सभी धार्मिक स्थानों के संरक्षकों को मंदिर और मस्जिदों में सैनिटाइज करने के लिए भी निर्देशित किया है। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनकर ही ऐसे स्थानों का रुख करें। लोगों से जनरल अपील है कि क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन तो खुल चुका है लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा नहीं टला है, तो सभी व्यक्ति अपनी खुद की सुरक्षा खुद करें। अगर बहुत ही आवश्यक है तो निकलें, घर से बाहर निकलें और थोड़ा एक समय पर कम लोग बाहर निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी सुरक्षा अपने हाथों रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर के जो प्रबंधक हैं इनसे हम लोग बात करें कि आप एक तो अपने मंदिर परिसरों में सैनिटाइज़र की व्यवस्था कर लें और एक दिन बंद करके पूरा मंदिर सैनिटाइज कर लिया जाए, केमिकल से सैनिटाइज कर लिया जाए, ताकि अगर कोई संक्रमण जैसी चीज़ होती भी है तो वो कम से कम लोगों में फैले, ज़्यादा ना फैले। दूसरी चीज़ है जो लोग मंदिर आए वो वही मास्क और ग्लव्स का यूज़ करके हुए आए और मंदिर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक फेज 1 में कल से यानी 8 जून से धार्मिक स्थानों को खोले जाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इसी के मद्देनजर सीओ वंदना
वर्मा ने बताया कि पौड़ी प्रशासन ने कमर कस ली है। पुलिस प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थलों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पौड़ी के डीएम के आदेश के बाद में पूरे शहर को आज सैनिटाइज किया गया है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के बाजारों को नगर पालिका द्वारा बंद कराने के बाद में सैनिटाइज किया गया है और नगर पालिका ईओ प्रदीप बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार पौड़ी के सभी विभागों के साथ साथ बाजार को सैनिटाइज किया गया। इसके साथ ही लोगों से आग्रह भी किया गया है कि वो अपने घर का कूड़ा इधर उधर न डालें, बल्कि नगर पालिका द्वारा लगाए गए कूड़ेदान में ही अपने घर के कूड़े को डालें। डीएम सर के जो आदेश मिले हैं, जो डायरेक्शन मिले हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने पूरे बाज़ार को भी बंद करवाया है और साथ ही साथ जो निर्धारित जो रसायन है उसके तहत हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे शहर को, पूरे व्यापार प्रतिष्ठान को सैनिटाइज कर रहे हैं। और इससे पहले भी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं या जो हमारी हाथ की मशीनें, हमारे पर्यावरण मित्र उसके माध्यम से कार्यालयों को डेली रूटीन बेस पे सैनिटाइज कर रहे हैं। कोरोना के साथ में आईडीपीएल के निवासी इन दिनों गुलदार के खौफ में डर डर कर जीने को मजबूर हैं। वन विभाग से कई बार गुहार लगाने के बाद भी अब तक गुलदार नहीं पकड़ा गया है। फिलहाल गुलदार की धरपकड़ को वन विभाग ने क्षेत्र में एक पिंजरा जरूर लगाया है, लेकिन उसमें भी बड़ी लापरवाही बरती गई है। पिंजरे के अंदर मांस रखने की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी स्थानीय निवासियों को सौंपकर नदारद हो चुके हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों के अंदर विभाग के खिलाफ में गुस्सा देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि यदि वन विभाग की इस लापरवाही की वजह से कोई जानहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। आजकल यहाँ पर गुलदार का बहुत आतंक फैला हुआ है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, हम लोगों को काफ़ी परेशानियों से का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे हम वन विभाग को बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो वो लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं। जैसे पिंजरा लगाया हुआ है तो कहते हैं कि इसमें आप एक डॉग डालिए, और कई बार वो हमें ये भी कहते हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कि आप लोग हम लोगों को ऐसे परेशान करते हैं फ़ोन कर करके कि गुलदार है, बट ऐसा कुछ है नहीं, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन हम लोग इस परेशानी से काफ़ी जूझ रहे हैं। आजकल यहाँ पर गुलदार की बहुत आमद है और बच्चे भी हैं उनके, और काफ़ी सारे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि रोज़ एक दो कुत्ते वो गली से ले जाता है उठा के। कभी अभी इनके गाय को मार दिया था, गाय के बछड़े को ले गया घर के अंदर से, उसको मार दिया। और कल रात को मेरे घर के बाहर एक कुतिया थी, उसको ले गया, जो मेरे पास मैं खाना देता था उसको। और जो है बहुत परेशान हो गए। हमने कई बार इनको कंप्लेंट भी कर दी, कई बार लिखित में दे दिया। और कल जो है रेंजर महोदय आए थे और वो पिंजरा रख के चले गए, कह रहे जी इसके अंदर कोई जानवर डाल देना, कोई कुत्ता डाल देना। हम कैसे डाल देंगे कुत्ता, ये तो जंगलात वालों का काम है, उनको देखना चाहिए। और बिल्कुल जंगलात इसमें जो है बिल्कुल निष्क्रिय है। हमने जीएम महोदय को भी इसके लिए कंप्लेंट किया कि ये झाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी साफ़ कराई जाएँ, थोड़ा ये जो है लाइटें वाइटों का इंतजाम किया जाए, लेकिन सब कोई भी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार वहाँ पर गश्त की जा रही है और रात्रि से हमारे एक टीम बनाई गई है जिसके लगातार गश्त की जा रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार यहाँ पे अवगत कराया जा रहा है कि गुलदार से दहशत बनी हुई है। इसके लिए पिंजरे की व्यवस्था भी के लिए भी लिखा गया और जल्दी इस समय में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं हुई है, विभाग के द्वारा इसमें व्यवस्था की जाएगी। हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर गश्त की जा रही है और रात्रि से हमारे एक टीम बनाई गई है। साथ में सहयोगी संजय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? लोगों की समस्याओं का निवारण यहाँ पर वन विभाग की तरफ से नहीं किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ, यहाँ पर आपको बताता चलता हूँ कि यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो आईडीपीएल के नाम से थी, पहले दवाइयों की फैक्ट्री थी। तो वो बहुत बड़ा प्लांट है और उस प्लांट में पहले बहुत आवाजाही थी, तो इसलिए वहाँ पर इस तरह का कोई हादसा नहीं होता था। लेकिन अब काफी साल से वो बंद है, तो वहाँ पर अंदर उसमें ये तेंदुए जो हैं वहाँ पर वास करने लगे हैं, वहीं पर रहने लगे हैं, क्योंकि वहाँ झाड़ हो गई है, जंगल हो गया है। और उसमें पहले भी वन विभाग ने 3-4 तेंदुए के बच्चे वहाँ से पकड़े थे और 1-2 बार वहाँ पहले भी इस तरह के झपट्टा मार चुके हैं लोगों पे।
लेकिन अब वो है कॉलोनी में आने लग गए हैं। अब जो ये जानवर हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आवाजाही कम है, तो इसलिए वो लोग जो जानवर हैं वो अब कॉलोनी में आने लगे, कॉलोनी में घूमने लगे हैं, क्योंकि उन्हें खाना है और खाने के लिए उनको कॉलोनी से कुत्ते, बछड़े, गाय, इस तरह के जानवर वो पकड़ के ले जाते हैं। इस बात को लेकर जब वो फॉरेस्टर के पास गए, रेंजर के पास गए, तो रेंजर ने उनको एक पिंजरा लगा के दे दिया, कहा कि इसके अंदर एक आप डाल देना। अब इस तरह की बात अगर कोई अधिकारी बोलता है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि एक अधिकारी अपना कर्तव्य छोड़ के जनता को ये बात कहे कि वो इसमें कुत्ता घेरते हैं, वो क्यों घेरेंगे कुत्ता? तो इस बात को लेकर लोग भड़क गए और उन्होंने इस बात को मीडिया में डाला कि इस तरह की हरकत अगर एक सक्षम अधिकारी करेगा तो हम क्या कहें। इसी बात को चलिए संजय, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ जहां लोग खेती से मुंह मोड़कर भाग रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के टिहरी जिले के ग्राम प्रधान फूलों की खेती करके सबके लिए मिसाल बने हुए हैं, लाखों की कमाई कर रहे हैं। जौनपुर ब्लॉक के पापरा गांव निवासी ग्राम प्रधान रविंद्र चमोली के द्वारा अपने गांव के पास में बना यूथ एग्रो फार्म में विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती होती है, जिनमें मुख्य रूप से यूथ एग्रो फार्म में लिलियम और ग्लोवर्स ट्यूबरोज जैसी प्रजाति के फूल खिले हुए हैं और उन्होंने बताया है कि फूलों को दिल्ली की फूल मंडी में सप्लाई करके हजारों रुपए की आय प्राप्त कर चुके हैं। फिलहाल कोरोना महामारी के कारण उनको बाजारों में अच्छा दाम नहीं मिल पाया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शादी विवाह और विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बंद पड़े रहे। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद फूलों की खेती से अच्छी आजीविका अर्जित हो पाएगी। तो यहाँ पे ये जो लिलियम फूल आप देख रहे हैं, इसकी खेती का एक शुभारंभ किया गया, पहली बार यहाँ पे ये खेती की गई है और इसका श्रेय हम देना चाहेंगे जलागम ग्राम्य 2 परियोजना को, जिसकी प्रेरणा से हमें इस फूल की खेती करने का एक अवसर प्रदान हुआ। यहाँ पे जो अधिकांश खेत दिख रहे हैं ये 2013 की आपदा के बाद बह गए थे, जिसके कारण जो बचा हुआ भाग था वो बंजर हो गया था। फिर हमने इसको अपने ही ग्रामवासियों से, ग्राम पंचायत पापरा वालों से इसको किराए पे लिया और यहाँ पे एक शुभारंभ किया। तो जो जलागम ग्रामीण 2 में भी उप निर्देशक सर बथवाल जी हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पे लिलियम के फूलों की खेती का शुभारंभ किया गया। तो शुरू में 19 फरवरी 2020 में इसका ट्रांसप्लांट हुआ था, यहाँ पे पौधे लगाए गए थे, बीज लगाया गया था जो इसका बल्ब कहलाता है। और उसके बाद हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी ये जो फूल दिख रहा है ये इतना यहाँ पे खिलना नहीं था, लॉकडाउन की वजह से ये डिले हो गया, मार्केट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये फूल अब खिल चुका है।